आप सब भाइयों ने हमारे देश में कुछ ऐसे ताकतवर इंसान तो देखे होंगे जिनकी बॉडी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, और ताकत के मामले में वो हर पावरफुल सेलिब्रिटी को भी पीछे छोड़ दे सकते हैं। और चौंका देने वाली बात और होश उड़ा देने वाली बात पता है क्या है, कि जो ये ताकतवर बॉडी वाले इंसान हैं इन्होंने सप्लीमेंट कभी देखा तक नहीं, खानी तो बहुत दूर की बात है। जिम नहीं गए कभी ज़िंदगी में, और पूरे शुद्ध शाकाहारी है, प्योर शुद्ध शाकाहारी है, नॉनवेज को तो ये मानते भी नहीं है। उसके बावजूद भी इनकी इतनी खतरनाक बॉडी कैसे बनेगी, इसका आंसर मैं एक ही लाइन में देना चाहूँगा। जिस ट्रिक से पुराने समय के लोग बॉडी बनाते थे उसी तरीके से इन भाइयों ने अपनी बॉडी तैयार की। सबसे खास बात जो है वो ये, जो कि इन सब के अंदर सेम पाई गई, वो ये कि इन सब ने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य या फिर मॉडर्न भाषा में कह लो नोफैप का पालन किया। अगर मैं आपको गहराई से समझाऊं, जब कोई इंसान लंबे समय तक वीर्य रक्षा करता है तो उसके अंदर ताकत इकट्ठी होती रहती है, उसके खून में ओजस मिलता रहता है, उसकी नस नस मजबूत होती रहती है, और फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरल इतना अधिक बढ़ जाता है कि उस इंसान का एक्सरसाइज करने का मन करता है। अधिक मतलब उछलने कूदने का, एक तरह से बोल सकते हैं कि आग उस इंसान के अंदर आ जाती है, जिससे जब वो उस जान के साथ, जो कि नोफैप का पालन करने से या फिर कह लो ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो जान उसके शरीर में आई है, जो ताकत उसके अंदर आई है, जब वो उस जान के साथ, जब वो उस ताकत के साथ एक्सरसाइज लगाता है, वर्कआउट लगाता है, तो बहुत कम समय में उसके मसल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नसें कड़ी मतलब नसें जो होती है वो खड़ी होनी शुरू हो जाती है। और जैसा कि संजय पहलवान और कुलदीप भाई पुशअप लगाते थे, तो पुशअप से जिन जिन मसल्स पर प्रेशर पड़ता है उनकी वो सब मसल्स ग्रो हो गई। आप खुद देख सकते हो, कहने का मतलब पुशअप से भी बॉडी बन सकती है, इतनी ताकत होती है वीर्य रक्षा में, और अगर आप सही डाइटिंग पे चले तो। और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, इनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इतना अधिक बढ़ चुका है कि अगर ये वर्कआउट करना छोड़ भी दे तब भी इनकी बॉडी मेंटेन रहती है और पावर भी उतनी ही रहती है। जैसा कि कुलदीप भाई ने भी बताया था ना, उन्होंने बहुत महीने वर्कआउट छोड़ा तो उनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई फालतू फैट नहीं आया, कोई उनकी मसल नहीं गिरी, स्टेमिना कम नहीं हुआ, मतलब उतनी ही ताकत है, कोई ताकत कम नहीं हुई। तो ये होती है नेचुरल बॉडी की पावर, अगर बढ़ गई तो बढ़ गई। देखो मैं आपको काम की बात बताता हूँ, आपके काम की बात बताता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लो आपको कोई एक्सरसाइज पसंद है, मान लो आपको राममूर्ति दंड पसंद है, तो अगर आप ये ठान लो कि आपको राममूर्ति दंड इंक्रीज करने हैं, आपको एक बार में 500 लगाने की प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ आपको नोफैप और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा, तो राममूर्ति दंड लगाने से जिस जिस मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, वीर्य रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तो राममूर्ति दंड आप लगाते हो वीर्य रक्षा करते करते, या कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी फेवरेट है उसको इंक्रीज करते जाते हो, तो आपकी जिस एक्सरसाइज है, मान लो राममूर्ति दंड लगाने से जिस जिस मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, आपकी वो मसल्स अपने आप आराम से ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि शोल्डर, आर्म्स, बैक मसल्स। और अगर आप एक बार में 200-300 पुशअप लगाने का स्टेमिना बना लेते हो तो वहीं से आपकी बॉडी भी ग्रो होनी शुरू हो जाती है। कुलदीप आर्यवीर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उनकी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर आप होम वर्कआउट से बॉडी बनाते हो और सिर्फ 50, 100, 200 ही पुशअप लगाते हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है ना। आपकी बॉडी मतलब 50, 100, 200 पुशअप लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना भाई। और अगर आप ये बोलते हो कि हम पुशअप नहीं बढ़ा पा रहे, हमारे पुशअप इंक्रीज ही नहीं होते, तो हम क्या करें, तो भाई अगर आपके पुशअप जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, आपका वर्कआउट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या सबसे पहला तो आप वीर्य रक्षा नहीं कर रहे, दूसरा आपकी डाइट सही नहीं है। जिस दिन आपके पुशअप की संख्या 500 से 1000 के बीच में आ जाएगी तो उस दिन आप ये समझ लो आपकी बॉडी बननी तैयार हो जाएगी। एक बार में नहीं बोल रहे, धीरे धीरे सेट लगा के अगर आप 500 से 1000 पुशअप अपने वर्कआउट में हर रोज लगा दिया करोगे तो उस दिन से समझ लो आपकी बॉडी बननी तैयार। और 500-1000 पुशअप लगाने के सिर्फ 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला आपकी प्रैक्टिस, हर रोज अलग अलग तरीके से पुशअप लगाने होंगे। दूसरा आपके शरीर की जान, अब जान होगा, जब जान होगी ना शरीर में तभी तो 1000 तक पहुंच पाओगे ना। और जान बढ़ाने के सिर्फ 2 ही तरीके, सबसे पहला तो वीर्य रक्षा आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपनी डाइट बढ़ानी पड़ेगी। बस जैसे ही धीरे धीरे आपकी पावर बढ़ेगी, जैसे ही आपका वर्कआउट इंक्रीज होगा और वैसे ही आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे जो आपकी बॉडी बनेगी वो नेचुरल बॉडी बनने में आपको 1 साल के लगभग लग सकता है। अगर आप प्रॉपर वीर्य रक्षा करो तो 1 साल बाद जो आपकी बॉडी बनेगी तो वो समझो वो बन चुकी है, वो कहीं नहीं जाएगी नेचुरल बॉडी, और वो पावर आपकी कहीं नहीं जाएगी, वो आपके हाथ में रहेगी। तो भाई मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो इस चीज़ को आप फॉलो भी करोगे, ठीक है। और अगर जिम करते हो वो भी ठीक है, होम वर्कआउट करते हो तो सबसे बेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है भाई। अपना बढ़िया तरीके से वर्कआउट करो, ठीक है, डाइट सही रखो और वीर्य रक्षा, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।